मूवी की शुरुआत में हमें वेडिंग का सीन दिखाते हैं जहां पर अर्जुन की शादी कोयल नाम की लड़की से हो रही थी। यहां पर हमें पता चलता है कि अर्जुन एक बहुत ही बड़े अमेरिकन कंपनी में जॉब कर रहा होता है। अब यहां से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कोयल और अर्जुन किस तरह से एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे और हम जानते हैं कि ये दोनों एक पार्टी फंक्शन में मिले थे। मिलने के बाद इनके बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गया और कुछ टाइम के बाद अर्जुन कोयल को प्रपोज कर देता है और एक हफ्ते के बाद इनकी शादी फिक्स हो जाती है। और प्रेजेंट के सीन में मूवी के स्टार्टिंग में यही सीन दिखाया गया था। अब यहाँ पर इनकी शादी होती है और ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही खुश होते हैं। अब वैसे ही 3 साल गुजर जाता है और हम देखते हैं कि कोयल प्रेग्नेंट हो जाती है और ऐसे ही ये दोनों हैप्पीली टाइम स्पेंड कर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से कोयल अपने घर में गिर जाती है जिसकी वजह से अर्जुन उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर अर्जुन को बताता है कि कोयल का मिसकैरेज हो गया है, यानी कि उसका बच्चा मर गया है और वो फ्यूचर में कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, यानी कि कोयल कभी भी माँ बन नहीं सकती। अब ये बात सुनकर अर्जुन अंदर से टूट जाता है। वहीं कोयल भी उदास रहने लगती है और हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती है। अर्जुन पहले काम खत्म करके जल्दी से घर आता था लेकिन अब वो कंपनी में ही टाइम स्पेंड करने लगता है और जब भी वो घर आता है तो वो कुछ बातें नहीं करता। वो दोनों एक साथ तो होते हैं लेकिन एक दूसरे से उतना बातें नहीं कर रहे थे और धीरे धीरे इनके बीच में दूरियां बढ़ने लगती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 12 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कोयल अर्जुन से डिवोर्स के बारे में बोलती है। इस पर अर्जुन पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तुम अचानक से मुझको डिवोर्स क्यों देना चाहती हो। जिस पर कोयल बताती है कि उसका किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और वो अपने पेरेंट्स के साथ घर पर जाना चाहती है। अब ये सुनकर अर्जुन कोयल को काफी मनाने की कोशिश करता है और उसे बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन कोयल उसकी बात नहीं मानती। जिस पर अर्जुन उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि ये दोनों 12 साल से एक साथ रह रहा है और उसका लास्ट विश यही है कि ये दोनों अपने कार से कोयल के पेरेंट्स के पास जाएंगे। वैसे तो रास्ता बहुत ही लंबा पड़ेगा लेकिन फिर भी इसी बहाने उनकी एक लास्ट ट्रिप भी बन जाएगा। और वैसे भी इसके बाद कोयल और अर्जुन एक दूसरे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ये बात सुनकर कोयल मान जाती है और ये दोनों कार से ही अपने पेरेंट्स के घर पर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में इनके सामने अचानक से एक दूसरी गाड़ी आ जाता है। इनका यहाँ पर एक्सीडेंट होते होते बचा था। यहाँ पर अर्जुन उस दूसरे कार ड्राइवर को देखता है और उसे कुछ बोलने ही वाला था लेकिन तभी वो ड्राइवर अपना मिडिल फिंगर दिखाते हुए वहां से चले जाता है। वहीं अर्जुन और कोयल भी इसको एक छोटा सा एक्सीडेंट समझकर भूल जाते हैं जो कि इन दोनों को बाद में बहुत ही भारी पड़ने वाले थे। अब यहाँ से वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर ये दोनों एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। यहाँ पर अर्जुन कार में पेट्रोल भरवाने लगते हैं। वहीं कोयल दुकान के अंदर जाकर कुछ खाने पीने की चीज खरीदने लगते हैं। वहाँ पर कोयल को एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम होती है दीप्ति। वहीं वहाँ पर दीप्ति का हस्बैंड भी होता है जिसका नाम होता है दीक्षित। ये दोनों कोयल से बातें करने लगते हैं और इन दोनों को यहाँ पर धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगता है। दीप्ति कोयल को बताते हैं कि उसका हस्बैंड दीक्षित एक ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं जिसमें इनका काम पार्सल का डिलीवरी करना है। वहीं अर्जुन भी देखता है कि कोयल दीप्ति और दीक्षित के साथ बातें कर रहे हैं। तभी बाहर अर्जुन के कार के सामने वही गाड़ी आता है जिससे इनकी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट होते होते बिल्कुल ही बचा था। वहीं उस गाड़ी में से 3-4 लोग बाहर निकलते हैं और अर्जुन से बदतमीजी करने लगता है। वहां पर अर्जुन जाकर उसे बोलता है कि देखो मैं लड़ाई करने के मूड में नहीं हूँ और वैसे भी गलती हम दोनों का ही है, इसीलिए मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ और तुम भी मुझे सॉरी बोल दो। लेकिन वो लड़का उससे बदतमीजी करके उसका मजाक उड़ाने लगता है लेकिन वहां पर अर्जुन उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं कोयल भी शॉपिंग करके आती है और वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगता है। अब ये लोग कुछ ही दूर गए थे कि इतने में ही उनका गाड़ी चलना बंद हो जाता है। अब अर्जुन उतरता है और गाड़ी को चेक करने लगता है। वहीं उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इस गाड़ी में आखिर क्या हुआ, यह अचानक से कैसे रुक गई। और तो और ये एरिया भी रेगिस्तान एरिया में थे
इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं आने वाला था और उनके मोबाइल में भी सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी कोयल देखती है कि पीछे से एक कार आ रही है। वो उसे रुकवाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो उनको पता चलता है कि वो गाड़ी तो उन्हीं ड्राइवर की है जो इनको परेशान कर रहे थे। ये लोग इनके सामने आकर कुछ वाइन्स के बोतल फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर जाने के बाद वापस यू टर्न लेकर इनके पास आने लगते हैं। लेकिन तभी वो लड़के गाड़ी रोक लेता है। वहीं कोयल पीछे की तरफ देखती है जहाँ से एक ट्रक आ रहा था, जिस पर कोयल अपने हाथ देकर उसे रुकवा लेती है और वो देखती है कि वो ट्रक ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि दीप्ति का हस्बैंड दीक्षित है, जो कि इनको पेट्रोल पंप के शॉप पर मिले थे। वहाँ पर दीप्ति और दीक्षित उनसे बातें करने लगता है कि आखिर क्या हुआ। वहाँ पर कोयल उन दोनों को बताती है कि वो कार वाले हमारा बहुत ही देर से फॉलो कर रहे हैं और इनका इंटेंशन भी हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिस पर दीक्षित बोलता है कि हमारे गाड़ी में सिर्फ एक आदमी ही बैठ सकते हैं और मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही लिफ्ट दे सकता हूँ क्योंकि मेरा ट्रक फुली लोडेड है और यहाँ से सबसे नजदीक एक ढाबा है जो कि 41 किलोमीटर दूर है। अब ये सुनकर अर्जुन दीक्षित से बोलता है कि तुम्हारे ट्रक में एक रेडियो तो होगा जिससे मैं टू ट्रक को यहाँ पर बुला सकूं। लेकिन दीक्षित बोलता है कि मेरा रेडियो पिछले 2-3 दिनों से खराब पड़ा है। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से दीप्ति कोयल से बोलती है कि हम तुम्हें आगे तक छोड़ सकते हैं और वहाँ से तुम कॉल करके टू ट्रक को भी बुला सकते हो क्योंकि उस ढाबे में कॉल बूथ है। ये सुनकर अर्जुन कोयल को उस ट्रक में बैठाकर वहाँ से भेज देता है। अब यहाँ पर अर्जुन पिछले 2-3 घंटों से वेट कर रहे थे कि वहाँ पर कोई टू ट्रक आ सके, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। अब ये देखकर अर्जुन अपने गाड़ी को बोनेट खोलता है और उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और तभी वो देखता है कि एक प्लग वहाँ से निकला हुआ था। अर्जुन उस प्लग को लगाता है और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि गाड़ी तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद अर्जुन 41 किलोमीटर आगे जाता है जहाँ पर उसको वही ढाबा दिखता है जो कि दीप्ति और दीक्षित ने बताया था। अर्जुन उस ढाबे के अंदर जाता है लेकिन वहाँ पर उसे कोयल नहीं मिलता। वो उस ढाबे के ओनर के पास जाकर अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ पर ढाबे के ओनर के साथ साथ किसी भी दूसरे इंसान ने उसकी वाइफ को नहीं देखा था। वो उस ढाबे में भी बहुत ही ढूंढता है लेकिन कोयल वहाँ पर नहीं थी। इस वजह से वो बाहर जाकर भी देखता है तो बाहर उसको एक कैमरा दिखता है और वो फिर अंदर जाकर उस ढाबे के ओनर से कैमरे की फुटेज मांगता है, लेकिन वो ओनर बोलता है कि उसका कैमरा पिछले 2 महीने से खराब पड़ा हुआ है। यह सुन अर्जुन अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन उसको रास्ते में दूसरे रूट पर वो एक ट्रक मिलता है जिसको फॉलो करते हुए वो उस ट्रक के पास पहुंचता है और जब वो उसके ड्राइवर को देखता है तो वो दीक्षित था। वहां पर वो दीक्षित को अपनी ट्रक रोकने के लिए बोलता है, लेकिन दीक्षित अपनी गाड़ी को नहीं रोक रहा था, जिस पर अर्जुन अपनी गाड़ी को उसके ट्रक के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब दीक्षित अपने ट्रक से उतरता है, जिस पर अर्जुन उसे बोलता है कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। तब दीक्षित उसे पूछता है कि तुम कौन हो और आखिर तुमने मेरी गाड़ी को क्यों रुकवा दी। यहाँ पर अर्जुन बार बार अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहा था, लेकिन दीक्षित ऐसा बिहेव कर रहा था कि वो अर्जुन को जानता ही नहीं हो। तभी वहाँ पर पुलिस का वैन आ जाता है। वहाँ पर पुलिस वाले को अर्जुन अपना सारा मैटर बताता है कि ये शख्स ने मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया है, लेकिन दीक्षित उसको बोलता है कि वो इसे बिल्कुल भी नहीं जानता है, बल्कि वो तो अर्जुन को पहली बार देख रहा है और उसे पता भी नहीं कि ये आखिर कौन है। अब यहाँ पर पुलिस के पूछने पर रक्षित अपना नाम रक्षित नहीं बल्कि कुछ और ही बताता है। वहाँ पर रक्षित अपनी आईडी और गाड़ी का लाइसेंस भी दिखाता है। वही अर्जुन बोल रहा था कि मेरी वाइफ इसी की कार में होगी, आप जरा चेक करिए। तब पुलिस उसके ट्रक को चेक करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं मिलता। वही वहाँ पर दीक्षित बोलता है कि सर मुझे लेट हो रहा है, मुझे पार्सल को भी डिलीवरी करना है, इसलिए प्लीज सर मुझे जाने दे। अब कोई भी सबूत न मिलने के कारण पुलिस वाले दीक्षित को छोड़ देता है और वो अर्जुन से बोलता है कि यहाँ से 50 किलोमीटर एक पुलिस स्टेशन है जहाँ पर जाकर तुम अपनी कंप्लेंट फाइल लिखवा सकते हो, वहाँ के ऑफिसर्स तुम्हें जरूर हेल्प करेगा। अब ये सुनकर अर्जुन उस पुलिस स्टेशन चले जाता है और अर्जुन वहाँ पर जाकर उस ऑफिसर से बात करता है और उसे अपनी वाइफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देकर बोलता है कि मेरी वाइफ मुझे कब तक मिलेगा। जिस पर वो ऑफिसर बोलता है कि तुम्हारी वाइफ के साथ तुम्हारा कैसा संबंध था, क्या तुम्हारी वाइफ किसी दूसरे रिलेशनशिप में थी। जिस पर अर्जुन अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। वहाँ पर
पर वो ऑफिसर बोलता है कि तुम इसे गलत मत समझना, क्योंकि इस देश में क्राइम रेट बहुत ही कम है। हो सकता है कि तुम्हारी बेबी अपनी मर्जी से अपनी प्रेमी के साथ चली गई हो। अब ये सुनकर अर्जुन वहाँ से अपनी कार लेकर फिर उसी ढाबे में वापस जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ वहाँ पर नहीं आई है। वो वहाँ पर सभी लोग से पूछताछ करता है, लेकिन कोई भी उसकी वाइफ को नहीं देखा था। वो मायूस होकर बाहर आ जाता है। तभी बाहर उसे एक पागल जैसे दिखने वाला आदमी मिलता है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हारी वाइफ खो गई है। ये सुनकर अर्जुन को शौक लगता है और वो आशा लेकर बोलता है कि क्या तुमने मेरी वाइफ को देखा है। वो शख्स बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी वाइफ को देखा था। फिर वो शख्स अर्जुन को कोयल के कपड़े के बारे में बताता है कि उसने ये कपड़े पहने थे, जिस पर अर्जुन बोलता है कि हाँ, उसकी वाइफ ने ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे। क्या तुम जानती हो कि वो अभी कहाँ पर गई है। जिस पर वो बोलता है कि हाँ। वो बताता है कि यहाँ पर एक ट्रक रुकी थी जिसके अंदर वो लड़की थी, और जैसे ही वो बाहर निकली तभी कार से 4-5 लोग आकर उसे जबरदस्ती अपनी कार में बैठाकर वहाँ से लेकर चला गया। जिस पर अर्जुन पूछता है कि क्या तुमने देखा है कि वो कौन से रास्ते से गए। जिस पर वो शख्स बोलता है कि जिस रास्ते को सरकार ने बंद करवा दिया है, यानी कि रूट 7 से। अब ये सुनकर अर्जुन पुलिस वाले को कॉल करने लगता है, लेकिन वो शख्स बोलता है कि कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के सारे पुलिस उस लोग से मिले हुए हैं। अब ये सुन अर्जुन पुलिस को कॉल नहीं करता और खुद ही रूट 7 पर जाने लगता है। और रूट 7 के एंड होने के बाद उसको एक रास्ता दिखता है जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर जाने लगता है। और एंड में वो देखता है कि एक कार वहाँ पर खड़ी थी, और ये कार वही था जिसमें अर्जुन का एक्सीडेंट होते होते गाड़ी से बचा था। और तभी वहाँ पर 4-5 लोग आते हैं जिनको हमने उस गाड़ी में बैठे हुए देखे थे, जो कि अर्जुन पर अटैक कर देता है। और ये लोग उसको बहुत ही मारता है, और मारने के बाद उसको बेहोश करके अपने गाड़ी की डिक्की में भर लेते हैं और उसके हाथ पर बांध कर एक जगह पर लाकर जाते हैं, जहां पर अर्जुन रक्षित को देखता है और उसके साथ दीप्ति भी वहां पर मौजूद थी। यहाँ पर ये दोनों उसको बताते हैं कि ये सारा प्लान तुम्हारी वाइफ कायल का है, जो कि अपनी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। अब ये सुनकर अर्जुन अपनी गर्दन नीचे कर लेता है और वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे वाइफ का चक्कर चल रहा है, लेकिन वो मुझे जान से नहीं मरवाएगी। ये सुनकर दीप्ति बोलती है कि यानी कि तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम्हारी वाइफ किसी दूसरे शख्स के साथ अफेयर चला रहा है। यहाँ पर दीप्ति उसके ऊपर दया दिखाते हुए बोलती है कि अर्जुन, तुम बहुत ही सीधे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अकाउंट में लगभग 8 करोड़ से ज्यादा रुपए है, और अगर वो 8 करोड़ रुपए तुम मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी वाइफ यानी कोयल के जान से मार दूंगी, जिसने तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन तभी अर्जुन उसे बोलता है कि तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी वाइफ को जिंदा छोड़ना होगा। जिस पर रक्षित उससे बोलता है कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद वो इस पूरे इलाके के सबसे बड़े बैंक का पता देता है और बोलता है कि अगले 45 मिनट में अगर तुम उस बैंक से हमें 8 करोड़ रुपए निकाल कर दोगे तो हम तुम्हारी वाइफ को जिंदा छोड़ देंगे, और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ढूंढ कर जान से मार दूंगा। इसमें हमारा ही फायदा है, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद वैसे ही तुम्हारी वाइफ से मुझे पैसे मिल जाएंगे। अब इसके बाद अर्जुन वहां से निकलता है। अब यहाँ पर अर्जुन बैंक के अंदर जाता है और वो मैनेजर से उसके सारे पैसे निकालने के लिए बोलता है। वहीं जब मैनेजर पैसे निकालने के लिए अंदर जाता है, उसी वक्त अर्जुन वहां पर रखे एक नाइफ को अपने अंदर छुपा लेता है और वो सारे पैसे लेकर बैंक से बाहर आता है। तभी वहाँ पर कॉल बूथ पे उसके लिए फोन आया था, जहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए अर्जुन को बताता है कि तुम्हारे लिए कॉल है। वहीं अर्जुन वो कॉल उठाता है, जो कि दीक्षित का था। वो बोलता है कि तुम बैग लेकर पैदल रोड से जाओ, मेरे आदमी तुम्हें पिकअप कर लेगा। और हम देखते हैं कि अर्जुन को पिकअप करने के लिए वहीं 4 लड़के आते हैं। अब यहाँ पर कार में अर्जुन उन सभी को बोलता है कि मेरी वाइफ कहाँ पर है, जिसे सुनकर ये चारों लोग हंसने लगता है। और एक शख्स बोलता है कि हम लोग ने कहा और तुमने मान भी लिया, हम ये सारे पैसे लेकर चले जाएंगे और बदले में हम तुम्हारे वाइफ को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर अर्जुन को बहुत ही गुस्सा आता है
और तभी वो नाइफ से उन सभी पर हमला कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन वो नाइफ से इन सभी को हाथ पैर पर अटैक कर देता है। इसमें वो सभी लोग घायल हो जाते हैं और ये मामला काफी देर तक चलता है, जिनमें हम देखते हैं कि अर्जुन 3 को मार देता है और एक शख्स को हाथ पैर बांधकर कार में बंदी बना लेता है और उसे पूछता है कि मेरी बीबी कहाँ पर है, लेकिन वो शख्स कुछ भी बता नहीं रहा था। जिस पर अर्जुन उसके गन ले लेता है और उसे गन दिखाकर उसे पूछता है कि बताओ मेरी बीबी कहाँ पर है, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन तभी एक पुलिस का कार उसका पीछा करने लगता है और अर्जुन को उसके कार रोकने के लिए बोलता है। वही अर्जुन पुलिस को देखकर अपनी कार रोक देता है और अर्जुन गन के साथ ही उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाला अर्जुन का भाषा नहीं समझ पा रहा था और अर्जुन के हाथ में भी गन था, इसी वजह से वो उसको गन ड्रॉप करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी पीछे से वो शख्स अपना हाथ खोल लेता है और वो एक गन से पुलिस वाले को शूट कर देता है। अब ये देखकर अर्जुन वहाँ से भागने लगता है और एक ढलान के बीच में छिप जाता है। वहीं वो शख्स गन लेकर अर्जुन को ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ पर अर्जुन नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो कार लेकर वहाँ से चले जाता है। वहीं उस शख्स के जाने के बाद अर्जुन भी वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि लड़ाई के बीच में उनमें से एक ने बताया था कि इन सब में ढाबे के मालिक भी शामिल है, इसीलिए अर्जुन उस ढाबे के मालिक के पास जाता है। अब यहाँ पर उसको काफी पीटने के बाद उसको पता चल जाता है कि दीक्षित और उसकी टीम कहाँ पर है। अब अर्जुन वहाँ पर पहुँचने के बाद उसको सबसे पहले दीप्ति और वो शख्स मिलता है जिन्होंने अभी अभी गाड़ी लेकर वहाँ से भागा था। अब इन तीनों में यहाँ पर फाइट होने लगता है। यहाँ पर ये तीनों अर्जुन को कांटों का टक्कर देता है, लेकिन अर्जुन उन सब पे भारी पड़ रहा था। तभी वो शख्स एक कटर मशीन लेकर अर्जुन पर हमला करने लगता है, लेकिन अर्जुन उस शख्स से वो कटर मशीन लेकर दूर फेंक देता है। लेकिन एक्सीडेंटली वो आदमी उसी कटर मशीन पर गिर जाता है और वो शख्स को उसी कटर मशीन की वजह से उसका मौत हो जाता है। वहीं दीप्ति उस पर अटैक कर रही थी, जिस कारण अर्जुन दीप्ति को धक्का दे देता है, जिस वजह से दीप्ति ऊपर बने कांच को तोड़ते हुए सीधा एसिड के अंदर जाकर गिर जाती है, जिस वजह से उसकी आधे ज्यादा बॉडी मेल्ट हो जाती है और इसी वजह से उसका वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दीप्ति की ऐसी हालत देखकर दीक्षित अर्जुन पर बहुत ही गुस्सा होने लगता है और वो अर्जुन पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत ही धमाकेदार फाइट होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एक हुक की वजह से अर्जुन रक्षित को अंदर फंसा देता है और उसके ठीक नीचे एक रिसाइकलिंग मशीन था जो कि उस मशीन में लोहे को भी चकनाचूर कर देता है। वहीं रक्षित उसके अंदर जाने लगता है, लेकिन अर्जुन उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि चाहे तो तुम मेरे सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरी बीवी कहाँ पर है ये बता दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, यहाँ तक कि मैं पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगा। लेकिन रक्षित बोलता है कि मैं तुम्हारी बीवी का पता नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपने हाथ को खोल लेता है और वो सीधा जाकर उस मशीन में गिर जाता है, जिस वजह से उसका पूरा बॉडी का चिथरा चिथरा उड़ जाता है और वहीं पर उसका मौत हो जाता है। वहीं अर्जुन वहाँ पर काफी देर तक अपनी वाइफ को ढूंढता है, लेकिन उसको वहाँ पर कायल कहीं भी नहीं मिल रहा होता, तो वो मायूस होकर बाहर जाता है। तब वो देखता है कि बाहर कुछ कुत्ते किसी चीज को खा रहा है। तब अर्जुन उसको ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये किसी इंसानी टुकड़े है जिसको ये कुत्ते खा रहा है। वो उन कुत्तों को जल्दी से वहाँ से भगाता है और उस जगह से रेत हटाने लगता है और उसको वहाँ पर एक लॉकर टाइप का कुछ दिखता है और जब वो उसे उठाता है तब वो देखता है कि अंदर जाने की सीढ़ी है और जब वो नीचे जाता है तो वहाँ पर कई सारे लोगों का बॉडी दिखता है और बीच में वहाँ पर कायल का बॉडी भी बधी हुई थी, लेकिन यहाँ पर कायल जिंदा थी, जिसको देखते हुए यहाँ से सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे पुलिस आता है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने लगता है और इनको यहाँ पर कई सारे बॉडीज भी मिलता है और उन लोगों को मालूम चलता है कि यहाँ पर कई सारे लोगों का जान जा चुकी है। दरअसल दीक्षित और उसके गैंग्स कई सारे लड़कियों को किडनैप करके यहाँ पर लाता था और उसके हस्बैंड को मारकर और उन लड़कियों को प्लास्टिक सर्जरी करके दूसरे देशों में बेचा करता था और इन लोगों का यही धंधा यहाँ पर चल रहा था और इसी धंधे में वहाँ के सारे लोग भी शामिल थे, जिनमें कुछ पुलिस वाले और वहाँ के लोकल ढाबे के लोग भी शामिल थे। वहीं यहाँ पर अर्जुन कायल को लेकर वहाँ से चले जाता है और फाइनली वो कायल के पेरेंट्स के घर पर पहुँच जाते हैं
वहाँ पर कायल को सेफली उसे छोड़कर अर्जुन जा ही रहा था। तभी कायल उसके पास रोते हुए आती है और बोलती है कि मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला था और मेरा चक्कर भी दूसरे इंसान के साथ था, फिर भी तुमने मुझे बचाने के लिए अपने सारे पूंजी पथा उठाकर उन लोगों को देने के लिए तैयार हो चुके थे। ये बोलते हुए वो रोने लगती है और उसे माफी मांगते हुए बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। वहीं अर्जुन भी कायल को माफ कर देता है और वो दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।